हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 2:1 बोनस टाटा मोटर्स के ऊपर। एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। कोल इंडिया, अडानी पावर एंड आईओसी। तो इन पांच न्यूज़ को दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले। जो न्यूज़ निकल के आई है तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बोनस के ऊपर। सो 2:1 का बोनस इशू किया गया एक मल्टी बैगर स्टॉक के द्वारा, जो करीबन 500% तक बढ़ चुका है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो दोस्तों, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 423 करोड़ की है। और दोस्तों, जो कंपनी है जो काम करती है वो करती है कमर्शियल सिंबैग्स लिमिटेड। यहाँ पे जो कंपनी है वो कंपनी है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में दोस्तों कंपनी काम है। और बोनस जो है वो इशू करने वाली है 2:1 का। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो 29 नवंबर को मीट करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी यहाँ पर देखिए आगे का अपडेट निकल के आता है, बट हाँ, यहाँ पे डिविडेंड जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस कंपनी के लिए तैयार रहिएगा। डेफिनेटली देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी बोनस आए, डिविडेंड आए या फिर कोई स्टॉक स्प्लिट आए, चल डिविडेंड को हम निकाल देते हैं, बट बोनस या फिर जब भी दोस्तों स्टॉक स्प्लिट आता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि शेयर जो है वो आपको बढ़िया ही करता हुआ देखने को मिलेगा या फिर बोनस और स्टॉक स्प्लिट कोई अच्छा साइन है। कंपनी देखिए अपने हिसाब से बोनस और स्टॉक स्प्लिट लाती रहती है। स्टॉक स्प्लिट तो मतलब वही है कि अगर फेस वैल्यू है उस मुताबिक तो वो स्टॉक स्प्लिट आ जाता है। अदरवाइज बोनस हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि बढ़िया नहीं रहते हैं। बहुत बार स्टॉक जो होते हैं वो बोनस के कारण भी गिर जाते हैं और बोनस के बाद बहुत गिरते रहते हैं, और हमने कई एग्जांपल्स भी इसके देखे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कमर्शियल सिंबैक्स लिमिटेड जो है वो आपको लाती हुई देखने को मिलेगी बोनस। दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। तो देखिए, टाटा ओन जेएलआर। अब ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ निकल के जो आई है उसके मुताबिक जो कंपनी है वो अपनी यूके की फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन को कट करेगी। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए, बिकॉज टाटा मोटर्स अगर लॉस में है तो वो बिकॉज ऑफ द जेएलआर। सी जेएलआर के अंदर इतनी सेल्स नहीं आ रही, ज़रूर लास्ट 1-2 मंथ के अंदर जेएलआर बढ़िया कर रहा है, बट ये है कि जब से चिप शॉर्टेज होती हुई देखने को मिली तब से जेएलआर का बिजनेस बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा कि भले यहाँ पर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं बट आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपके पास खुद के पास जो है चिप की शॉर्टेज है। तो आप बनाएंगे कैसे? मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही है, हर जगह दिक्कत आ रही है, और उसके कारण कह सकते हैं जो कंपनी है उसको काफ़ी लॉस भी झेलना पड़ा। जब जेएलआर का वन ऑफ राइट ऑफ हुआ तो कंपनी भारी लॉस में भी चले गई। तो ये सब चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो अनडाउटेडली अब यहाँ पर कंपनी ने ये कह दिया है कि हम जो जेएलआर का प्रोडक्शन है वो कट करेंगे बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेज। ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं। और ये और जो खबर निकल के आई है इसको अगर पूरा हम समझे तो जो गार्डियन की तरफ से दोस्तों रिपोर्ट आई, द गार्डियन की तरफ से, जो कार मेकर है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे जो फैक्ट्रीज है सॉलीहल और हेलवुड के अंदर बिटवीन जनवरी एंड मार्च। जो ऑटो इंडस्ट्री है वो ग्लोबली सफर्ड की है जो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है उसके कारण, और डेफिनेटली इसी के कारण यहाँ पे जो कंपनी है वो भी अब ये डिसीजन लेती हुई देखने को मिल रही है। द स्टॉक ऑफ टाटा मोटर डिप्ड बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द सेशन पीक। तो ये भी दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है। बट ओवरऑल जो सेमीकंडक्टर्स की जो कह सकते हैं शॉर्टेज है वो ऑलमोस्ट $1 लाख यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि रेंज रोवर्स जो है वो वेट कर रहे हैं अपनी कार लेने के लिए। मतलब जो रेंज रोवर्स की वेटिंग है वो अगर आप देखेंगे इस प्रकार की है। तो ये लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जो डीलरशिप है उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आई थी पहले। तो ज़रूर चीज़ें अभी सुधर रही है, बट अभी भी वो बैक ऑन ट्रैक की जो बात होती है ना वो हुआ नहीं है। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये हफ्ता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टाटा मोटर्स के लिए, बिकॉज टाटा मोटर्स के आंकड़े भी आपको आते हुए देखने को मिलेंगे एंड अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो बाकी की न्यूज़ है यही है कि टाटा मोटर्स ने कुछ ऑफरिंग की है, फाइनेंसिंग प्रोग्राम जो ऑथराइज्ड डीलर्स को, ईवी डीलर्स को। टाटा मोटर्स ने 23,529 इक्विटी शेयर्स भी यहाँ पर अलॉट किए हैं अंडर ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन चेंज। ये भी न्यूज़ निकल के आई। तो ये कुछ न्यूज़ है, बट अनडाउटेडली टाटा मोटर्स या फिर कहूँ सारे ऑटो स्टॉक जो है वो इस हफ्ते फोकस है, बिकॉज किस प्रकार के उनके मंथली ऑटो सेल्स के आंकड़े निकल के आते हैं बेहद इंपॉर्टेंट होगा वो देखना। अभी न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक या फिर RCF के अंदर शेयर होल्ड करते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर देख रही है कि 5 से 10% तक की हिस्सेदारी बेचना है उनको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि गवर्नमेंट जो है वो लगातार PSU कंपनीज के अंदर OFS लाती रहती है। मतलब जितनी इनको शेयर होल्डिंग चाहिए उतनी देखिए इनको करना भी है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा होल्ड करती है गवर्नमेंट। सो PSU कंपनीज के अंदर शेयर होल्ड जो करती है उसके कारण दोस्तों OFS भी आता है। और मान के चलिए बहुत सारी कंपनी
इन तीनों के अलावा भी है जो बहुत सारे इनलाइन है कि उनका भी ओएफएस कभी भी आ सकता है। अब हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया, आरसीएफ का 5 से 10% तक का हिस्सा जो है वो सरकार को बेचना है थ्रू ओएफएस। अब ओएफएस का मतलब अनडाउटेडली यही है कि जो शेयर की प्राइस है वो आपको डेफिनेटली कम होती हुई नज़र भी आएगी, क्योंकि अनडाउटेडली ओएफएस आता ही यहाँ पर डिस्काउंट पर है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो यही है कि हाँ ओएफएस अब कभी भी जल्द आ सकता है और 5 से 10% तक की हिस्सेदारी जो है वो सरकार बेच सकती है, ये न्यूज़ निकल के आई है। अब कब आता है दोस्तों वो तो हमको डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा, बट ये है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है अगर यहाँ पर मान के चलते तो ऑलमोस्ट 16,500 करोड़ तक गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फिच कर सकती है, गवर्नमेंट को मिल सकते हैं एट अ लोअर एंड। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार का दोस्तों एक बड़ा ओएफएस जो होते हैं, क्योंकि कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, आरसीएफ देखिए छोटी मोटी कंपनीज तो नहीं है। कोल इंडिया तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी कंपनी है, तो इसका ओएफएस अगर सरकार लाती है तो सरकार के पास अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया जो अमाउंट ऑफ मनी है वो आता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अडानी पावर के ऊपर। तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या आई है कि अडानी पावर प्लान फॉर मुंबई टू पंप इन ₹5,700 टू एक्सपांड डिस्कॉम नेटवर्क। अब लगातार हो क्या रहा है, देखिए पावर इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ दिखाती है, या फिर कहूँ एक बहुत बढ़िया देखिए सोर्स है कि हाँ जहाँ पे बन सकता है आने वाले फ्यूचर टर्म में पैसा। और लगातार दोस्तों जो पावर कंपनीज हैं वो फोकस कर रही है कितने से कितने ज़्यादा हम डिस्कॉम नेटवर्क्स को ऐड कर सके। और अब अडानी पावर का भी देखिए एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि नेटवर्क है मुंबई के अंदर, और यहाँ पे आपको काफ़ी कंपनीज देखने को मिलेगी। टाटा पावर, अभी बीच में अडानी पावर वर्सेस टाटा पावर कोर्ट केस भी रहता है जिसमें टाटा पावर डेफिनेटली हार गई वो केस। बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि करीबन 5,700 करोड़ का यहाँ पर जो है एंटायर पावर नेटवर्क ग्राउंड अप टू कंप्लीट विद द स्टेट ओन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ ये हो सकता है। ये अडानी पावर की दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है। तो बेटिंग बिग ऑन द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोइंग पावर कंजम्पशन इन द periphery of Mumbai, Adani Group aims to invest rupees 5,700 crore over 5 years for expanding its electricity distribution in the metropolitan region। तो आप समझ लीजिए कि 5,700 करोड़ रुपए यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। सी अडानी पावर की अगर आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे रिसेंटली बहुत बढ़िया आपको चेंज आता हुआ देखने को मिला है, बेहद शानदार करते हुए नजर आए। और उसके पीछे का रीज़न साफ साफ क्या है कि देखिए जो अडानी पावर है सबसे पहले तो उन्होंने सब कुछ मर्ज कर दिया। उसके बाद अगर आप स्टॉक की प्राइस देखेंगे तो आपको मतलब बहुत शानदार एक इंक्रीज भी आता हुआ देखने को मिला। यही दिखता है कि हाँ कि कंपनी क्या है किस तरह से फोकस कर रही है। और जो अडानी पावर के पहले प्लान्स भी थे कि हम डी लिस्टिंग करेंगे उन सबको देखिए साइड लाइन कर दिया। साफ बात है, बिकॉज अगर कंपनी बढ़िया चल रही है, स्टॉक प्राइस बढ़िया चल रहा है, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन में एडअप हो रहा है, तो क्यों कंपनी ऐसा करेगी, क्यों कंपनी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। और यही देखिए अब लगातार भी हो रहा है कि कंपनी को भी पता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसीलिए ये जो फोकस भी है कंपनी का यहाँ पे नज़र आता हुआ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अडानी पावर भी बहुत फोकस में है। अब दोस्तों जो आखिरी खबर है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर, आईओसी को लेकर। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है आईओसी, उन्होंने रेस कर लिए 2,500 करोड़ बाय इशुइंग 25,000 NCDs ऑफ ₹10 लाख ईच ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। तो पहले ही देखिए न्यूज़ तो निकल के आ चुकी थी कि हाँ यहाँ पे जो कंपनीज है वो फंड रेस करती हुई देखने को मिलेगी थ्रो बॉन्ड्स या फिर एनसीडीज। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी जो है उन्होंने रेस भी कर लिया है 2,500 करोड़। आईओसी ने ये कहा है कि दोस्तों ये जो फंड है वो यूटिलाइज करेंगी फॉर रीफाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग बोरोइंग, जो कंपनी के फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके तहत। तो यहाँ पे कंपनी का एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि फंड रेज हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।